मिडिल ईस्ट में हालात अब सामान्य तनाव से बहुत आगे निकल चुके हैं। स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि छोटी सी चिंगारी भी बड़े वैश्विक संकट का रूप ले सकती है। एक तरफ ईरान की चेतावनियां, दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य गतिविधियां और इनके बीच बढ़ती टकराहट ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। अब सवाल सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष का नहीं रहा, चिंता इस बात की है कि कहीं ये टकराव बड़े वैश्विक युद्ध की दिशा में न बढ़ जाए। बताया जा रहा है कि ईरान कई देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुका है। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर भी टिक गई हैं। क्यों? क्योंकि भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच व्यापारिक संबंध बेहद गहरे हैं। भारत बड़ी मात्रा में सामान मिडिल ईस्ट भेजता है और वहीं से ऊर्जा संसाधनों का बड़ा हिस्सा भारत आता है। लेकिन हालिया घटनाक्रम ने हालात को गंभीर बना दिया है। ईरान ने समुद्री आवाजाही पर सख्ती शुरू कर दी है। जिस समुद्री मार्ग की बात हो रही है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये एक संकरा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है और अब इसे अस्थायी रूप से बंद करने की बात कही जा रही है। हैरानी की बात यह है कि भारत का लगभग आधा कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर आता है। सिर्फ तेल ही नहीं, भारत का अरबों डॉलर का नॉन ऑयल निर्यात भी इसी मार्ग पर निर्भर है। सुरक्षित हो जाता है तो इसका मतलब है कि हर जहाज जोखिम उठाकर गुजरेगा। अब आइए इसे मैप के जरिए समझते हैं। भारत से खाड़ी देशों की ओर जाने वाला प्रमुख समुद्री रास्ता यही है। ईरान और ओमान के बीच स्थित ये जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। चौड़ाई सीमित है लेकिन रणनीतिक महत्व बेहद विशाल। वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। प्रतिदिन लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल कच्चा तेल यहां से निर्यात होता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और खुद ईरान जैसे बड़े उत्पादक देश इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यहां रुकावट आती है तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। पहला, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का उपयोग। दूसरा, आयात स्रोतों में विविधता। रूस, अमेरिका और अन्य देशों से सप्लाई बढ़ाना। तीसरा, वैकल्पिक समुद्री और स्थलीय कॉरिडोर पर जोर। चौथा, समुद्री सुरक्षा और नौसेना की मौजूदगी मजबूत करना। निष्कर्ष ये है कि भारत सीधे इस संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से इसका असर महसूस कर सकता है। अब देखना ये होगा कि हालात कितने समय तक तनावपूर्ण रहते हैं। आपकी राय क्या है? क्या भारत को तुरंत बड़े कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।